प्यारे भैया बहनों, JLR एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे NCERT 12th क्लास मैथ्स के लिए जो हमारा मैट्रिक्स है उसकी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 6। मैंने जो पिछली वीडियो थी उसमें आपको 1 से 5 तक क्वेश्चन कराए थे और यहाँ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रारंभिक संक्रिया। प्रारंभिक संक्रिया मतलब होता है ऑपरेशन, अर्थात जो प्रारंभिक संक्रिया है पंक्ति द्वारा या कॉलम द्वारा, उसकी सहायता से हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो आपने पिछली वीडियो भी देखी होंगी और आप नेक्स्ट अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया है ए इज इक्वल टू दिया है 2 5 1 3, एक आव्यूह दिया है, मैट्रिक्स दिया है। तो इसका मुझे ए इनवर्स निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे। तो फॉर्मूला है हमारा ए बराबर आई ए। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और ए के स्थान पर ए की वैल्यू रख लेंगे 2 5 और 1 3 इज इक्वल टू आई के स्थान पर 2 गुणा 2 का हम एक इकाई आव्यूह लिख लेंगे 1 0 और 0 1, ये 2 गुणा 2 का होता है। फिर ए ऐसे लिख लेंगे, यहाँ ए का मान नहीं रखना होता। अब हम ध्यान से देखेंगे, जो हमारे पास आई यहाँ है 1 0 और 0 1, इस प्रोसेस को हमें इधर करना है, चाहे हम पंक्ति की विधि से करें चाहे हम स्तंभ की विधि से करें। तो मुझे क्या करना है, जैसे ये 1 दिया है तो मुझे 1 यहाँ बनाना है, 2 के स्थान पे मुझे 1 बनाना है। क्या करना है, 2 के स्थान पे 1 बनाना है। तो कैसे बनाऊंगा, ये R1 दिया है पंक्ति, क्या है R1, मैं R1 में से R2 माइनस कर लूँगा। तो देखो R1 में से R2 निकालोगे तुम तो 2 में से 1 गया 1 और 5 में से 3 गया 2। जैसा हमने इधर किया है बिल्कुल सेम वैसे ही प्रोसेस इधर करना है। 1 में से 0 गया 1 और 0 में से -1 गया तो -1 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ हमारे पास 1 है तो मैंने यहाँ 1 बना लिया। देखो अब इस प्रकार यहाँ क्या है 0, तो मेरे पास क्या है 1, तो मुझे 0 का 1 बनाना है। तो 0 का 1 कैसे बनेगा, 0 का 1 बनाने, इस 1 का 0 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं R2 में से R1 घटा दूँगा। क्या करूँगा, R2 में से R1 घटा दूँगा। जब आप 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 बचेगा और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। जैसे हम इधर करेंगे R2 माइनस R1, बिल्कुल सेम वही कंडीशन हमें इधर लगानी है। तो 0 -1 करेंगे तो ये -1 हो जाएगा और 1 माइनस और -1 करेंगे तो जुड़कर प्लस का 2 हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या था 1, तो 1 आ गया, यहाँ क्या था 0 0 आ गया, और यहाँ क्या लाना था मुझे 1, तो यहाँ भी 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास इस तरह से 1 भी आ गया, 0 आ गया और फिर 1 आ गया। अब मुझे इस 2 का, ये जो 2 दे रखा है, इस 2 का 0 बनाना है। तो 2 का 0 कैसे बनेगा, 2 का 0 बनाने के लिए मैं R1 माइनस 2 R2 करूँगा। देखो R1 कितना है 1 और 2 है, इसमें से दुगना करके घटा देंगे। अब दुगना करोगे, 0 का दुगना करोगे और 1 में से घटाओगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1 का 1 ही रहेगा। और जब तुम 1 की दुगना करोगे 2 हो जाएगा और 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा। सेम इसी प्रकार से हम इधर करेंगे, 1 में से दुगना करके ये घटाएंगे तो 1 और दुगना कर देंगे तो -2, तो 1 माइनस -2 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। और इसी प्रकार से दुगना करेंगे 2 दूनी 4 और -1 और -4 करेंगे तो ये -5 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखेंगे तो ये हमारे पास आई बन जाएगा, आई, ये ए हो जाएगा। ए को हम इधर ले आएंगे, ये आई ए इनवर्स हो जाएगा। आई जो होता है वो एक इकाई आव्यूह होता है। जिस प्रकार गणित में संख्या 1 होती है, 1 की हम किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार हमारे पास आव्यूह में जो आई है उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर हम आई की किसी से भी गुणा करते हैं तो उसका मान वैसा का वैसा ही रहता है। तो इस प्रकार हम ए इनवर्स ज्ञात। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे पास आव्यूह ए दिया है 3 1 और 5 2, ये भी 2 गुणा 2 का है और हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे ए इज इक्वल टू आई ए। तो देखो ध्यान से, ए का मान रख देंगे बराबर आई 2 गुणा 2 का इकाई आव्यूह लिखेंगे और ए लिख देंगे। इसमें क्या होता है, जो हम आई का मान लिखते हैं 1 0 0 1, बिल्कुल वैसा ही हमें आई के जैसा इस ए को बनाना होता है। तो कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए वैसे तो आप किसी को ही बना सकते हैं, चाहे पहले इस वाले पद को 0 बना लें, चाहे पहले 1 को यहाँ 1 बना ले, 3 का 1 बना ले, 5 का 0 बना ले, 2 का 1 बना ले। लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें आप गलती कर सकते हैं।
तो सबसे पहले आपको क्रम से करना होगा इस प्रकार, इस तरह से चलेंगे आप, इस तरह से चलेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर 1 ये, तो हमें जो पहला वाला दिया है ये 1, अर्थात ये 1 हमें इस 3 का 1 बनाना है। जब 3 का 1 बना देंगे तो उसके बाद फिर हम नीचे चलेंगे, यहाँ जो दिया है, अर्थात जो 5 दिया है उस 5 का 0 बनाएंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ चलेंगे, अर्थात 2 का हम क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। उसके बाद हम लास्ट में यहाँ पहुँचेंगे, ठीक है, 2 3 4, लास्ट में कहाँ पहुँचेंगे, 4 पे, अर्थात ये जो 1 दिया है इसका 0 बनाएंगे। तो इसी प्रकार सबसे पहले मुझे क्या करना है, पहले वाले पॉइंट में अर्थात जो 3 दिया है उस 3 का मुझे 1 बनाना है। तो 3 का 1 कैसे बनाऊंगा मैं, ये जो R1 दिया है इस R1 में से मैं R2 का प्रयोग करूंगा, अर्थात 3 का मुझे 1 बनाना है तो मैं R1 का 2 गुना कर लूँगा। R1 का 2 गुना करूँगा तो 3 दूनी 6 और 2 एकन 2, तो 2 तिया 6 और 2, अर्थात 6 और 2 बन जाएगा। देखो 2R1 माइनस R2, तो 2R1 माइनस R2 का मतलब क्या हुआ, इसका हम 2R1 करेंगे, दुगना करेंगे तो 6 और 2 हो जाएगा, माइनस R2 अर्थात इसमें से हम माइनस करेंगे, -5 करेंगे और -2 करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 और 0 बचेगा। देखो 1 और 0। इसी प्रकार से हम इधर करेंगे, यहाँ भी हम इसका दुगना करेंगे, 1 का दुगना 2, 2 में से 0 घटाएंगे 2, इसका दुगना करेंगे 0, इसमें से 1 घटाएंगे -। तो इस प्रकार अगर आप देखोगे तो हमने 3 का 1 बना लिया। अब मैं 5 का क्या बनाऊंगा, 0 बनाऊंगा। तो 5 का 0 कैसे बनाएंगे, 5 का 0 बना देंगे इस वाली पंक्ति में से, अर्थात R2 में से हम क्या करेंगे, 5 गुना करके R1 घटा देंगे। R2 कितना था हमारे पास, R2 हमारे पास है 5 और 2, और इसमें से घटा देंगे हम 5 गुना करके, अर्थात 5 और 0, तो क्या बचेगा घटाने पर हमारे पास 0 और 2 बचेगा। तो देखो 0 और 2 आ जाएगा। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से यहाँ करना है, इस R2 में से हम दुगना करके इसे घटाएंगे, तो 0 में से घटाएंगे दुगना करके, 2 दूनी 4, तो 0 माइनस 4, वो 5 गुना करके घटाएंगे तो 0, और 5 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10, तो 0 माइनस 10, तो कितना आ जाएगा, -10, और 5 से गुणा करेंगे 5 एकन 5 और 1 माइनस और माइनस का 5, तो 6 हो जाएगा। तो देखो इस प्रकार से 1 बन गया, इस 3 का 1 बन गया, 5 का 0 बन गया। अब ये जो 2 है, इस 2 का क्या बनाना है मुझे, इस 2 का मुझे 1 बनाना है। तो 2 का 1 बनाने के लिए अगर किसी पंक्ति के अंदर सभी अवयव शून्य हो और किसी एक अवयव का 1 बनाना हो तो हमेशा याद रखेंगे उस पंक्ति को उस संख्या से डिवाइड कर देते हैं। तो इस R2 का जो R2 पंक्ति है, इस R2 पंक्ति में इस 2 को 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, R2/2 कर दूंगा। तो देखो करोगे तो 0/2 करोगे तो 0 रहेगा, 2/2 करोगे तो 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ 0.2 करोगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ 0.2 करोगे तो 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, I, और ये A को हम इधर ले आएंगे तो I A इनवर्स बराबर इतने, और किसी भी की भी अगर हम I से गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, A इनवर्स। तो इस प्रकार हम A इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।